कानून के मुताबिक की गई है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 2020 के अंदर टर्न डाउन कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है। इस मुल्क के अंदर बदतरीन फस्तायत कायम है। आज़म सवाती साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो पीका के उस कानून के मुताबिक की गई है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 2020 के अंदर टर्न डाउन कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है। इस्तेमाल किया गया, उनके घर की ख़वातीन बच्चों को हिरासा किया गया और सबसे बढ़कर जो कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, ज़ेरे हिरासत बदतरीन तशद्दुद, इस पर हमने कल भी बात की। मगर आज तमाम सेनेटर चाह रहे थे कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर सेनेट में इस इशू को उठाएं और हुकूमत वक्त को जवाबदेह बनाएं कि वो इन सवालों का जवाब दें। आज जब सेनेट की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो एक तो स्वाति साहब को सेनेट में पेश नहीं किया गया, जो कि हम समझते हैं कि उनका एक पार्लिमानी हक था, वो सेनेट के मेंबर हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होना चाहिए था ताकि वो खुद सेनेट में आकर बात कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही तिलावत ख़त्म हुई उसके साथ ही हुकूमती अरकान ने और हम खड़े हुए बात करने के लिए, तो हुकूमती अरकान ने ऐवान से भागने में ही अपनी आफियत समझी और आनन फानन कोरम की निशानदेही की। पहली बात तो यह है कि जो हुकूमती सेशन होता है उसमें कोरम बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, मगर जैसे हर काम में यह हुकूमत उल्टा काम करती है, वैसे ही पार्लियामान में भी इस वक्त उल्टी गंगा बह रही है। हर दूसरे तीसरे दिन हुकूमत खुद कोरम की निशानदेही करके ऐवान से फरार होती है। दूसरा, हमारे सवाल से इस हुकूमत के लिए कि बताएं कि आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप आइन और कानून की बात आप करते तो नहीं है, करनी चाहिए आपको, मगर इस वक्त आइन की पासदारी किधर है? इस वक्त कानून की अमलदारी किधर है? इस वक्त हर एक शख्स के लिए एक मुख्तलिफ कानून क्यों है? कोई एक बात करता है तो सराही जाती है, वही बात कोई दूसरा करता है तो वो काबिल ताज़ीर ठहरता है। बड़े बड़े चोर इस तरह ऐवानों से, इस तरह इस वक्त जेलों से निकल रहे हैं और वो आपको ऐवानों में ऊंची ऊंची मसरत पर नजर आते हैं। तो एक अजीब सा माहौल है इस वक्त मुल्क के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तो हुकूमत ने ऐवान से राह फरार इख्तियार की, मगर वो कब तक भागेंगे इस ऐवान से? उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और हम ये सवाल उठाते रहेंगे। हुकूमत को आना पड़ेगा ऐवान के अंदर और जो अवाम के सवाल हैं जो हम उठाएंगे उनको वहाँ पर जवाब देने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क के अंदर बदतरीन फस्तायत कायम है। आज़म सवाती साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो पीका के उस कानून के मुताबिक की गई है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 2020 के अंदर टर्न डाउन कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है, उसके मुताबिक की गई है। दूसरी बात, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 और 25 इस बात की वाज़ेह तौर पे इजाज़त देता है और कोई चीज़ इजहार राय की आज़ादी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। कोई भी फ़र्द हो, कोई भी अदारा हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी न्यूट्रल्स हो, इजहार राय की आज़ादी के अंदर कोई रुकावट नहीं बन सकती। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सियासी कारकुनान हैं और सियासी कारकुन की ये जिम्मेदारी है कि वह आवाम की ज़ुबान, उसकी आंखें और उनका कान होता है। इस मुल्क के अंदर जो फस्तायत जारी है गुज़श्ता 6 माह से आपने देख लिया है कि मुल्क तबाह हो गया है। महंगाई अपने उरूज के ऊपर है। एक गरीब आदमी जिसका 5,000 रुपया बिजली का बिल आता था, अब 17,000 रुपया उसकी बिजली का बिल आता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी 10,000 और 20,000 रुपये में गुजारते थे,
35 से 40 हज़ार रुपया उनकी अब इस वक्त वो हो, तब वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुल्क बैनुल अक़वामी तौर पे तन्हाई का शिकार है। ये जितने सारे 75 लोगों की काबीना, ये सारे ही बाहर भागे रहते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, कोई इनको बाप पूछता नहीं है, एक दमड़ी कोई देना नहीं चाहता। हालांकि यानी पूरे मुल्क का 33% हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस फस्ताई हुकूमत के हथकंडों की वजह से यहाँ अवाम के अंदर एक पूरी इनके खिलाफ वेव है। तख्तबाई हो, मर्दान हो, लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, शर्क, यानी अब तक 58 जलसे हो चुके हैं। करोड़ों लोग उन जलसों के अंदर शामिल हो चुके हैं। क्या इस मुल्क के न्यूट्रल्स को ये समझ नहीं आती? क्या उनका कौम की नब्ज़ के ऊपर हाथ नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता कि कौम क्या चाहती है? पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ चली गई है। और ये याद रखें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके पुष्ट पनाह आपकी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में ये वक्त गुजर जाएगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सियासी कारकुन के पास उसकी इज्जत, आबरू और ज़ुबान की हुर्मत के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। और आज़म खान सवाती के साथ जो सलूक हुआ है, मैं सारे साफ़ी भाइयों से ये अपील करता हूँ, जहाँ पर भी जुल्म होगा, किसी को बरहना करके मारना, किसी को बरहना करके तशद्दुद करना, उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद करना, ये कस्टोडियल टॉर्चर है। पाकिस्तान का आइन तो क्या, दुनिया का कोई अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देता। जिसके हुक्म के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है, लेने के देने पड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर साहब ये बताएं कि ऐसा चेयरमैन सेनेट जो आपके तमाम के वोटों से मुंतखब हुआ था और आज आपकी पार्टी की प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं कर रहा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इजाज़ चौधरी साहब क्या उस गलती, क्या उस निदामत का इज़हार करते हैं? पीक ऑर्डिनेंस मीडिया ने भी मुखालफत की थी, आपकी हुकूमत ने, वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने आपको पीक ऑर्डिनेंस लाने पर मजबूर किया था? शुक्रिया जी। आप देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये कानून साजी के दौरान बाज़ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जिसके अंदर जमा तफरीक हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर जो कुछ आज हो रहा है इन 6 महीनों के अंदर, आपको ये एक मिसाल भी पैदा नहीं कर सकते। आप सबको पता है, यहाँ पर 15 दिन आके मौलवी फजलुर रहमान और उसके लोग बैठे रहे, जत्था बंद थे, लाठियाँ उसके पास थी कि हमने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, महंगाई मार्च किया। महंगाई के अंदर तो कौम अब डूबी हुई है ना, कोई हमने उनको नहीं रोका। नून लीग ने मार्च किए, कोई हमने नहीं रोका। मैं ये पूछता हूँ कि राना सनाउल्लाह, अगर तुमने ये जो सुबह बयान उसका छपा है, तुम्हें शर्म आती है? तुम कैसे बेगैरत आदमी हो? तुम इमरान खान के बारे में जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इनको छोड़ेगा नहीं, माफ़ नहीं करेगा। हम इंशाअल्लाह ताला क़वानीन की भी पाबंदी करते हैं और आइन की भी पाबंदी करते हैं। और जितनी बड़ी अवामी तहरीक इंसाफ ने चला ली है, हमने बहुत सबक भी उसमें से लिया है कि कौम क्या चाहती है। और कौम की उमंगों की तर्जुमानी 17 जुलाई को आपके सामने हो गई थी और इंशाअल्लाह परसों 16 अक्टूबर को भी हो जाएगी। और 8 की 8 नशिस्तों में जब इमरान खान और 3 सूबाई नशिस्तों में PTI जीतेगी, इनके ऊपर लानत एक मरतबा फिर पड़ जाएगी। हमारे कट्ठा दे देते हैं, कट्ठा दे देते हैं ना, कट्ठा दे देते हैं। आज़म सवाती ने जो ट्वीट डाला था, उसको आप किस तरह डिफेंड करते हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिलाइन करने की कोशिश की गई। देखें आइन और दोनों का जवाब दे रहा हूँ ना भाई मेरे, सुन तो लेना, आप सुनते। पहला आपका जो सवाल है प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से, जी हाँ, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है चेयरमैन की जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। और अब ये इस सवाल का जवाब वो खुद देंगे कि वो क्यों कर अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की है। दूसरी बात जो आपने की, देखें आइन और कानून क्या है। आइन आपको एक फ्रेमवर्क देता है और कानून ये तय करता है कि अगर आप इस कानून के ख़िलाफ़ चलेंगे तो किस तरीके से आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मैं ये कहता हूँ, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, किसी भी शख्स पर कोई इल्ज़ाम है तो फेयर ट्रायल उसका आइन के हवाले से उसका एक बुनियादी हक है। मगर
آپ کسی پر الزام لگا کر کسی پر FIR کاٹ کر اس کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کسی صورت میں نہیں کر سکتے. نہ یہ کوئی آئین اجازت دیتا ہے, نہ یہ اخلاق اجازت دیتا ہے, نہ یہ قانون اجازت دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برہنہ جو کیا گیا اعظم سواتی کو, یہ اعظم سواتی نہیں, یہ اس پارلیمنٹ کو برہنہ کیا گیا ہے. وہ ایک پارلیمنٹیرین بھی ہیں. میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آج باقی جماعتیں بھی جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ بھی وہاں کھڑی ہوں گی, وہ اس کو پارلیمنٹ کا ایک ایشو بنائیں گی. پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے, اس کی سوورنٹی کا ایشو بنائیں گی. مگر افسوس کہ بجائے اس کے کہ وہ کھڑی ہوں, کیونکہ وہ حکومت میں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کیا ظلم کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ کس بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, ان کو اس وقت کچھ سجائی نہیں دے رہا. ان کے نرس پر اس وقت عمران خان سوار ہے. یہ بتائیے کہ جو اعظم سواتی نے ٹویٹ کی, کیا آپ میں جلد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ اپنے منہ سے ذرا بتا دیں کہ آپ اسی طرح کے جو الزامات ہیں ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور دوسری, یہ جو آپ نے احتجاج کیا, آپ نے کبھی علی وزیر کے اوپر آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا. آج آپ کو پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی یاد آ رہی ہے. علی وزیر کے بھی جو پروڈکشن آرڈر ہے وہ جاری نہیں ہوتے تھے اور آپ کی حکومت نہیں کرتی. علی وزیر کی ووٹ سے جو حکومت بنی, یہ سوال تو اس حکومت سے کرنا چاہیے. یہ ہماری تو چلی گئی نا جو حکومت. آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے برابر کا اصول ہونا چاہیے. اور یہ حکومت جو بنی علی وزیر کے ووٹ کے اوپر, اس سے یہ سوال بنتا ہے کہ آج آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, کیس ابھی عدالت میں ہے, ہر چیز سامنے آئے گی. آپ جن باجوہ کا نام لیتے ہیں گھبرا رہے ہیں, نام بھی نہیں لے رہے. نہیں, آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال نہیں سکتے نا. آپ جتنے مرضی بن جائیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ میرے منہ میں الفاظ نہیں ڈال سکتے. آپ کی صحافتی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بجائے منہ میں الفاظ ڈالنے کے آپ ہمت کریں تھوڑی سی. آپ اپنے چینل کی افیلیشن سے ذرا اوپر آئیں, ٹھیک ہے, اپنے ایجنڈے سے تھوڑا سا اوپر آئیں اور واپس آئیں ایوان کی اور یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی بات پہ کرنے کے لیے. شکریہ جناب. تھینک یو جناب.